बच्चा पैदा होते ही हम इस लड़की को अलग कर देंगे और यह बच्चा पहली पत्नी को देंगे। मुझे अपनी माँ की यह बात बहुत अजीब लगी थी, मगर मैं चुप रहा क्योंकि मैं अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा था और हमेशा माँ के कहने पर चलता था। फिर माँ ने मेरी पहली पत्नी को भी इस बात के लिए तैयार कर लिया। जब वह मान गई तो माँ ने बहुत गरीब लड़की का चुनाव किया ताकि बाद में कोई समस्या न हो। रिश्ता तय होते ही माँ ने सादगी से मेरी शादी उस गरीब लड़की से करवा दी। मेरी दूसरी पत्नी बेहद मासूम और सरल स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद उसने मेरे करीब आने और मेरे दिल में अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया क्योंकि पहले से तय था कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मुझे उसे तलाक देनी थी। ऐसे में उसे दिल लगाने का कोई मतलब नहीं था। मैं उसके साथ बहुत औपचारिक व्यवहार करता था। वह मेरे रवैये से उलझन और परेशानी में रहती थी, मगर कभी शिकायत नहीं करती थी। उसे यही लगता था कि शायद गरीब परिवार से होने की वजह से वह मेरे दिल को नहीं भा पा रही है, जबकि हम माँ बेटे तो बस शादी के बाद एक ही पल का इंतजार कर रहे थे कि कब अमृता हमें माँ बनने की खुशी देगी। फिर जल्दी ही भगवान ने हमारी सुन ली और डॉक्टर ने अमृता को गर्भवती होने की खुशखबरी दी। यह सुनकर मेरी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं भी संतान का सुनकर अपने दिल में एक अनोखा एहसास महसूस कर रहा था। मेरी दूसरी पत्नी को लग रहा था कि शायद बच्चे की खबर सुनकर मैं उसके साथ नरमी से पेश आऊंगा और उसके करीब आ जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैंने जानबूझकर खुद को कामों में व्यस्त कर लिया था ताकि उसे शक न हो कि मैं अब भी उसे दिल में जगह नहीं देना चाहता। फिर हम बहुत बेचैनी से 9 महीने तक बच्चे का इंतजार करते रहे। आखिर वह दिन आ गया जब अमृता ने मेरे सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। हम अस्पताल से माँ और बच्चे को घर ले आए। फिर जैसे ही मैंने बच्चा माँ की गोद में दिया, माँ ने तुरंत आदेश दिया, तुम जाकर अमृता को अलग कर दो और उसे इस घर से निकाल दो। अब उसका इस घर में कोई काम नहीं है और यह बच्चा अपनी पहली पत्नी ईशा के हवाले कर दो। माँ की बात सुनकर एक पल को मेरे दिल को कुछ महसूस हुआ था। जो भी हो, वह लड़की भी इतनी तकलीफ झेलकर आई थी और कमजोरी से बिल्कुल निढाल पड़ी थी। मैंने साहस करते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, अभी तो वह बहुत कमजोर है। क्या हुआ अगर हम उसे कुछ दिन इस घर में रहने दें? मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा और बोली, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने उसे घर में रखने की जिद की तो ईशा नाराज हो जाएगी और यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो। अमृता को तलाक दो। वह अपने मायके जाकर आराम कर लेगी और अगर तुम्हें ज्यादा अफसोस हो रहा है तो कुछ पैसे उसे दे देना। वहां जाकर वह अपनी सेहत का ध्यान रख लेगी। माँ का कठोर लहजा और तेज नजरें मुझे घबराने पर मजबूर कर रही थीं। मैंने और बहस नहीं की। बच्चा ईशा के हवाले किया और अमृता के पास जाकर बोला, तुम अब यहां से चली जाओ, हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर तकलीफ का असर नजर आया। वह अविश्वास से मेरा मुंह देखने लगी, फिर कमजोर आवाज में बोली, लेकिन मैं कैसे, और मेरा बच्चा, वह तो अभी। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा, तुम्हें बच्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह अब हमारे पास रहेगा। हमने तो सिर्फ बच्चे के लिए ही शादी की थी। तुम ये पैसे लो और यहां से तुरंत चली जाओ। ये कहते हुए मैंने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे थमा दिए और तुरंत मुड़कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मौजूद तकलीफ को मैंने जानबूझकर अनदेखा किया था ताकि मेरा दिल कठोर बना रहे। मैं जानता था कि मेरी माँ अपने फैसले से जरा भी पीछे नहीं हटेंगी और ईशा, दूसरी पत्नी, ने भी तो सिर्फ इसी शर्त पर शादी कबूल की थी। फिर वह दूसरी पत्नी रोते बिलखते इस घर से चली गई। रात का समय था और बाहर तेज बारिश हो रही थी, मगर मैंने इसकी भी परवाह नहीं की थी। उसके जाते ही मैं सिर पकड़कर बैठ गया। बैठे बैठे आधी रात बीत चुकी थी, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अभी आधी रात ही हुई थी कि अचानक वह घटना घटी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था और अभी कॉलेज का छात्र था जब मेरे पिता की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे पिता पायलट थे। उनके जीवन में हमारे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पिताजी ने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी।
हमने बहुत ऐशो आराम भरी जिंदगी बिताई थी, मगर उनके निधन के बाद सब कुछ बदल गया। हम गरीब तो नहीं हुए, मगर मेरी उच्च शिक्षा और घर का अच्छा संचालन करने के लिए बहुत सी इच्छाओं का गला घोंटना पड़ा। इन सब हालात ने मेरी माँ को अजीब सा चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना दिया था। समय के साथ उनकी इच्छाएं और बढ़ती जा रही थीं। वह अपनी ऐश भरी जिंदगी से वंचित होने पर बहुत दुखी थीं। उन्हें साधारण जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, मगर सिर्फ मेरी खातिर उन्होंने सब कुछ सहन किया। उन्होंने मुझे बेहतरीन शिक्षा दिलवाई और सारे कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी बहुत सी इच्छाओं की बलि दी। मैंने कई बार उन्हें इस तकलीफदेह मानसिक स्थिति से गुजरते देखा था। मैं अपनी माँ की संघर्षमय जिंदगी का प्रत्यक्ष गवाह था और जानता था कि यह मजबूरी भरा जीवन उन्हें बहुत दुख दे रहा था। फिर भी मेरे लिए वह सब कुछ सहन कर रही थीं। इसी वजह से मेरे दिल में अपनी माँ के लिए अपार सम्मान बढ़ गया था। वह चाहती तो मुझे छोड़कर अपने मायके चली जा सकती थीं और किसी अमीर आदमी से शादी कर अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती थीं। यह सलाह कई बार मेरी नानी ने भी उन्हें दी थी। उन्होंने अपनी इच्छा पर अपनी संतान को प्राथमिकता दी। इस सब से मेरे दिल में उनका दर्जा बहुत बढ़ गया था। निस्संदेह वह एक महान माँ थीं। कठिन समय में उन्होंने केवल अपने बारे में सोचने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरी खातिर अपना आप भुला दिया। अब अपनी माँ के जीवन को देखते हुए मैंने दिल से संकल्प कर लिया था कि मैं कभी भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाऊंगा और उनके हर आदेश तथा पसंद पर अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को क्यों न बेचना पड़े। अपनी माँ को श्रेष्ठ जीवन देने के लिए मैंने दिन रात दिल लगाकर मेहनत की थी। जल्द ही मेरी उच्च शिक्षा पूरी हुई और मैं एक बेहतरीन बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी पदवी पर नियुक्त हो गया। मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। मैं अपनी माँ की हर इच्छा पूरी कर सकता था, मगर लंबा समय अभाव में जीवन बिताने के कारण मेरी माँ का लोभ भी बढ़ चुका था। इतना कि अब उन्हें मेरी तनख्वाह भी बहुत मामूली लगने लगी थी। तब उन्होंने मेरे लिए एक अमीर लड़की का चयन करने का विचार किया, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा मेरे भविष्य और अपनी अच्छी जिंदगी के लिए बड़े सपने देखे थे। वह कहती थीं कि एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से संबंध जोड़ना हमारी किस्मत बदल देगा। मैंने हमेशा माँ की बातों पर विश्वास किया। इसीलिए मेरी माँ ने अपने एक दूर के रिश्तेदार से उसकी बेटी का हाथ मांगा। वह व्यक्ति अपनी इकलौती बेटी का पिता था, जिसकी पत्नी का निधन हो चुका था और उसकी करोड़ों की संपत्ति की वारिस केवल उसकी बेटी थी। न जाने क्या क्या कहकर मेरी माँ ने उस व्यक्ति को इस तरह मना लिया कि उसने अपनी बेटी का हाथ मुझे सौंपने का ऐलान कर दिया। मेरी सगाई होते ही माँ के चेहरे पर वही पुरानी खुशी लौट आई थी जो कभी पिता के जीवन में हुआ करती थी, और माँ के संतुष्ट और खुशी भरे चेहरे को देखकर मैंने भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया। फिर शीघ्रता से विवाह संपन्न हुआ और ईशा विदा होकर हमारे घर आ गई। बल्कि यूं कहना अधिक उचित होगा कि मैं और मेरी माँ विदा होकर ईशा के नए घर में आ गए, जो उसके पिता ने उसे शादी के उपहार स्वरूप दिया था। मेरी पत्नी ईशा एक सुंदर, शिक्षित और धनवान लड़की थी, मगर शादी के कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हो गया कि वह इस शादी से प्रसन्न नहीं थी। उसका व्यवहार मेरे प्रति बहुत रूखा और ठंडा था। वह मेरे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आती थी। उसके शब्दों और व्यवहार से मेरा दिल बहुत दुखता था, मगर अपनी माँ की खुशी के लिए मैंने उसके हर व्यवहार को सहन करना शुरू कर दिया, क्योंकि माँ उस शानदार घर में बहुत ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही थीं। उन्हें वह सब मिल गया था जिसकी उन्होंने हमेशा चाहत की थी। और सबसे बड़ी तथा अजीब बात यह थी कि ईशा का व्यवहार मेरी माँ के प्रति मेरे मुकाबले में बहुत अच्छा था। वह उनके साथ खूब हंसकर बातें करती थी और कभी भी कठोर लहजे में बात नहीं करती थी। माँ अपनी बहू के साथ बहुत प्रसन्न थी और मेरे लिए यही काफी था। इसलिए अपने प्रति उसके व्यवहार को मैंने चुपचाप सहन कर लिया। मगर 3 साल बीत जाने के बाद भी जब ईशा माँ नहीं बनी, तो मुझे और माँ को चिंता होने लगी। मैंने ईशा का चिकित्सीय परीक्षण करवाया तो पता चला कि वह बांझ है। ये खबर सुनते ही माँ की बेचैनी बढ़ गई और मैं भी बुरी तरह से उदास और परेशान हो गया। इसी सोच ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया था कि क्या मैं एक बुरे स्वभाव और बांझ औरत को केवल धन के लिए सारी जिंदगी सहन करता रहूंगा
और संतान की खुशी से भी वंचित रहूंगा। यह पीड़ा मेरे लिए बहुत बड़ी थी। अगर संतान होती तो मैं अपने बच्चों के साथ दिल लगाकर जैसे तैसे इस औरत का बुरा व्यवहार सहन कर लेता, मगर संतानहीन जीवन मुझे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं था। जब से यह खबर सुनी थी, मैं बहुत चुपचाप रहने लगा था और माँ से भी ठीक से किसी बात का उत्तर नहीं दे पाता था। ये नहीं था कि मेरे दिल में उनकी इज्जत कम हो गई थी, बल्कि मैं आज भी पहले दिन की तरह ही उनकी इज्जत और उनसे प्रेम करता था। मगर संतान की चिंता ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। माँ को लग रहा था कि शायद इस खबर के कारण मैं उनसे नाराज हो गया हूँ, इसलिए सीधे मुंह बात नहीं कर रहा हूँ। तब मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए एक दिन माँ ने मुझे पास बुलाया और एक सुझाव दिया, जिसे सुनकर मैं दंग रह गया था। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ठीक है, संतान की इच्छा तो हर पुरुष को होती है, लेकिन इसमें ईशा की तो कोई गलती नहीं है। यह तो भगवान की इच्छा है कि उसने इस स्त्री को इतनी खूबियां दी, पर यह कमी भी रख दी। इसमें बेचारी ईशा का कोई दोष नहीं है। तुम ईशा के प्रति अपने मन में कोई बुरा भाव न रखो, और हमें तो एक वारिस, उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। यदि तुम्हारी पत्नी यह दायित्व निभाने में असमर्थ है, तो हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं। इससे तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी और हमें संतान का सुख भी मिल जाएगा। तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हें संतान का सुख मिल सके। माँ की बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया था और काफी देर तक कुछ बोलने के योग्य नहीं रहा। माँ मुझे दूसरी शादी की सलाह दे रही थी, जबकि मुझे लगा था कि वह ऐसा कभी नहीं सोचेंगी, क्योंकि एक अमीर और घमंडी स्त्री के होते हुए मैं दूसरी पत्नी लाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वह वैसे भी काफी झगड़ालू और खराब स्वभाव वाली औरत थी। अगर उसे मेरी दूसरी शादी का पता चल जाता तो वह झगड़ा कर देती या तलाक ले लेती और माँ के सारे सपने चकनाचूर हो जाते। इसीलिए तो उन्होंने ईशा को अपनी बहू बनाया था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, आपका क्या मतलब है? आप चाहती हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं और ईशा को छोड़ दूं? माँ ने कहा, कौन कह रहा है कि तलाक दो? बस दूसरी शादी कर लो, एक ऐसी लड़की से जो हमें संतान दे सके। जैसे ही बच्चा पैदा हो, उस बच्चे को ईशा के हवाले कर देना और नई पत्नी को अलग कर देना। माँ की बात सुनकर मैंने अविश्वास से उनका चेहरा देखा। उनके चेहरे पर कहीं भी किसी प्रकार की चिंता या पछतावे का कोई भाव नहीं था। वह बड़े संतोषजनक ढंग से मुझे सलाह दे रही थीं और मेरी ओर सवालिया निगाहों से देख रही थीं, जबकि उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। यह एक ऐसा सौदा था जिसमें एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं चाहे जितना भी अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा था, पर मैं इस पक्ष में नहीं था कि किसी गरीब लड़की को केवल बच्चे के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करूं और फिर उसकी गोद उजाड़कर उसे बेसहारा कर दूं। यह बहुत बड़ा अन्याय था। मैं अपनी माँ को रोकना चाहता था, मगर अगले ही पल मैंने अपनी सोच को झटक दिया। मैंने अपनी माँ को यह एहसास दिलाना चाहा कि वह गलत सोच रही हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं विरोध करता तो मुझे अवज्ञाकारी कहा जाता, और मैंने तो हर हाल में अपनी माँ को प्रसन्न करने का संकल्प लिया था। वैसे भी मुझे मालूम था कि अगर मैं कुछ कहता तो मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाती, और मैं किसी भी सूरत में अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता था। मगर तुरंत सहमति जताना भी मेरे बस की बात नहीं थी। तभी मैंने ईशा का नाम लेकर अपनी माँ को इस फैसले से रोकने की कोशिश की। मैंने कहा, माँ, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन यह भी देखें कि ईशा भला क्यों मुझे दूसरी शादी की अनुमति देगी? वह तो यह सुनते ही भड़क जाएगी, और अगर उसने सिर्फ यही जानकर मुझसे तलाक की मांग कर ली तो क्या होगा? मेरी बात सुनकर माँ मुस्कुराई और बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उसे समझा लूंगी। वैसे भी वह मेरी हर बात को समझती है। बस तुम दूसरी शादी की तैयारी करो, और मेरी यह शर्त याद रखना, बच्चा पैदा होते ही तुम दूसरी पत्नी को तलाक दे दोगे। हमें दूसरी औरत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ संतान चाहिए, ठीक है ना? माँ के लिए यही सबसे बेहतर उपाय था। मैंने सोचा, अगर माँ कह रही हैं तो शायद सही ही होगा। लिहाजा मैंने भी हामी भर ली। माँ ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने किसी तरह ईशा को इस बात के लिए राजी कर लिया। ईशा को मेरी दूसरी शादी पर कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि शायद उसे इस बात पर भी ऐतराज नहीं होता अगर मेरी दूसरी पत्नी मेरे साथ रहती।
क्योंकि उसे मेरी व्यक्तिगत तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं थी। न जाने क्यों उस वक्त मुझे ईशा की सहमति पर बहुत तकलीफ हुई थी। मैं दिल से चाहता था कि वह इस बात पर लड़ाई करे और कहे कि मुझ पर सिर्फ उसका अधिकार है। आमतौर पर लड़कियां अपने पति की मोहब्बत में ऐसे ही शब्द कहती हैं, मगर उसे तो मुझसे प्रेम ही नहीं था। भगवान जाने किस सोच से उसने मुझसे शादी की थी। मैं उसका जितना भी ख्याल रखता था वह उतनी ही बेरुखी से मुझसे पेश आती। इस वक्त भी उसने इस बात को बहुत मामूली समझा और दूसरी शादी पर कोई आपत्ति नहीं जताई। चंद महीनों के भीतर माँ ने मेरे लिए एक गरीब मगर सभ्य लड़की का चुनाव कर लिया। अमृता एक सीधी सादी लड़की थी जो अत्यंत गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। ऐसा घर जहां अक्सर भूखे रहने की नौबत आ जाती थी। यही वजह थी कि उसके माता पिता ने सोचने और विचार करने के लिए समय नहीं मांगा और तुरंत मेरा रिश्ता स्वीकार कर लिया। उसके माता पिता ने शायद उसके बेहतर भविष्य की उम्मीद में यह रिश्ता स्वीकार किया था, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी बेटी के साथ आगे क्या होने वाला है। फिर बहुत सादगी से मेरा अमृता के साथ शादी हुई और हम उसे शादी कराकर अपने घर ले आए। शादी की रात मैंने अमृता से कोई बात नहीं की। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। मेरी चुप्पी और ठंडे व्यवहार के कारण वह कुछ पूछना चाहती थी, मगर खामोश रही। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और मेरा व्यवहार अमृता के साथ वैसा ही रहा। तो एक दिन थक कर वह मुझसे कहने लगी, मैं समझ गई हूं कि यह शादी आपकी इच्छा के खिलाफ हुई है। यकीनन आपकी माँ ने आपको इस विवाह के लिए मजबूर किया होगा कि संतान के लिए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, तभी आपका व्यवहार मेरे साथ ऐसा है। मगर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अपनी सेवा और सच्ची भावना से मैं आपका दिल जीत लूंगी। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ और रिश्तों को निभाना जानती हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पहले ही तय कर चुका था कि यह रिश्ता मेरे लिए महज एक समझौता है और कुछ नहीं। मेरी चुप्पी से यकीनन उसका दिल दुखा था। मैंने साफ तौर पर उसके चेहरे का रंग उड़ते देखा था, मगर फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया और खुद को सिर्फ ऑफिस के काम तक सीमित कर लिया। मेरे लिए ऐसा करना अब आसान नहीं रहा था। माँ की हिदायत के मुताबिक जब तक मुझे संतान का सुख नहीं मिल जाता, मुझे अमृता के साथ समय बिताना था। यही वजह थी कि मैं न चाहते हुए भी अमृता की तरफ आकर्षित होने लगा। मेरी हजारों बेरुखी के बावजूद भी वह मेरी बहुत इज्जत करती थी। मेरे खाने पीने का ख्याल रखती थी। मेरे सारे काम खुद ही करती थी। मैं उसे डांट भी देता तो भी वह उफ तक नहीं करती थी। हाँ, उसकी भीगी हुई आंखें अक्सर मुझे बेचैन करने लगी थीं। मैं उससे दिल नहीं लगाना चाहता था। मुझे माँ की नसीहत अच्छे से याद थी, मगर मैं भी आखिरकार प्यार और ध्यान का भूखा इंसान था। मेरी पहली पत्नी ने तो कभी मुझे पति का दर्जा नहीं दिया था, ना ही कभी मेरा सम्मान किया था। ये लड़की मुझे बहुत सम्मान दे रही थी। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए आदर और प्रेम देखा था। हजार कोशिशों के बावजूद भी मैं उसका आदी होता जा रहा था। अगर मैं कभी भूलकर भी उससे नरम लहजे में बात कर लेता तो उसके चेहरे पर खुशी के कई रंग बिखर जाते और मैं उन रंगों को देखकर खुद भी मंत्रमुग्ध सा हो जाता। वह कितनी मासूम थी कि मेरी जरा सी ध्यान पर ही खिल उठती थी, और एक तरफ ईशा थी जिसे ना पहले कभी मेरी परवाह थी और ना ही दूसरी पत्नी के आने के बाद उसके व्यवहार में कोई बदलाव आया था। उसका रवैया पहले जैसा ही था, बल्कि अब तो अगर मैं कभी उससे बात करने की कोशिश करता तो वह बहुत कठोरता से कह देती, अब क्यों मेरा पीछा पकड़े हुए हो? अब तो तुम्हारे पास दूसरी पत्नी है। जब तक वह मौजूद है उसी के साथ दिल लगाओ। मेरे सिर पर सवार होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा समय मुझे भी आजादी से जीने दो। उसकी ये बातें मुझे बहुत तकलीफ देती थीं। अमृता के आने के बाद मेरे भीतर का आत्मसम्मान और पुरुषत्व जागने लगा था। ईशा का रवैया मुझे गुस्सा दिलाने लगा था, मगर माँ से किए हुए वादे को निभाने के कारण मैं मजबूर था। दूसरी तरफ मेरा दिल अमृता की ओर खींचता चला जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं खुद भी अपने दिल की हालत से परेशान हो चुका था, और इन्हीं दिनों अमृता ने मुझे वह शुभ समाचार सुनाया जिसके इंतजार में ही हमने उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया था। वह माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनकर जहां मेरी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वहीं मेरे दिल की हालत अजीब हो गई थी। एक ओर तो संतान पाने की खुशी ने मुझे संतोष दिया था,
दूसरी ओर यह एहसास भीतर ही भीतर खाए जा रहा था कि अब वह समय करीब आ गया था जब बच्चे के जन्म के बाद मुझे अमृता को अपनी जिंदगी से अलग करना था। उस मासूम पर मुझे बहुत दया आने लगी थी। संतान की खबर सुनकर वह बहुत खुश हो गई थी। उसे यह गलत फहमी हो गई थी कि अब संतान के कारण मैं उसे दिल से स्वीकार कर लूंगा और उसके साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करूंगा। वह यह नहीं जानती थी कि यह सब हमारी पहले से सोची समझी योजना थी और उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला था। जब से वह गर्भवती हुई थी, वह मेरे बुरे व्यवहार को भी खुशी खुशी सहन कर लेती थी और कभी भी कोई शिकायत नहीं करती थी, बल्कि मेरे ठंडे रवैये के बावजूद वह मुझसे ढेर सारी बातें करती और ज्यादा से ज्यादा मेरे आसपास रहने की कोशिश करती थी। इस सब ने मेरी परेशानी बढ़ा दी थी। मैंने खुद को अपनी नौकरी और कार्यालय के काम में अत्यधिक व्यस्त कर लिया था और कोशिश करता था कि रात को ही घर वापस आऊं जब वह गहरी नींद में सो चुकी हो। मगर वह अजीब लड़की थी। माँ दिन भर उससे बहुत काम करवाती थी, जिससे वह थक कर चूर हो जाती थी। फिर भी वह मेरे इंतजार में जागती रहती थी। जैसे ही मैं घर आता, वह तुरंत तरोताजा हो जाती और मुझसे कहती, मैं आपके लिए खाना गर्म कर लाऊं या आपके लिए कपड़े निकालूं? उसकी इतनी सेवा भावना और देखभाल देखकर मेरा दिल पिघलने लगता था। मैंने उसे कई बार टोका भी था कि अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है, तुम आराम कर लिया करो, लेकिन वह मेरी बात सुनती ही नहीं थी। अमृता ने माँ के कठोर रवैये को भी सहन किया, मेरी बेरुखी को भी और मेरी ठंडी मिजाज को भी, मगर उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। 9 महीने बीत गए और आखिर वह दिन आ गया जिसका माँ को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। अमृता ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा माँ की गोद में गया, माँ ने तुरंत अपनी शर्त याद दिलाई। वह वक्त आ गया बेटा, अब इसे यहां से निकाल दो। मैं कमरे में गया। अमृता अभी बिस्तर पर थी, प्रसव की पीड़ा से बेहाल थी, मगर उसकी आंखों में उम्मीद थी। शायद वह सोच रही थी कि अब मैं उसे पत्नी का दर्जा दूंगा। उसकी हालत देखकर मेरे दिल को तकलीफ हुई, मगर मैंने अपना दिल कठोर कर लिया और उससे कहा, अमृता, तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कमजोर आवाज में पूछा, अभी? अमृता ने मुझे हैरत से देखा। उसके चेहरे पर पीड़ा के स्पष्ट चिन्ह थे। वह अच्छी तरह जान चुकी थी कि उसे किस मकसद से इस घर का हिस्सा बनाया गया था। दुख से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर बेबसी से दरवाजे की ओर देखा, जैसे किसी चमत्कार की आस लगा रही हो। मगर जब मैंने अपनी बात दोबारा दोहराई तो वह गम के मारे फूट पड़ी और हिचकियों के साथ रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और मुझसे विनती करने लगी कि मैं उसे मत छोड़ूं और उसके बच्चे से दूर ना करूं। मगर मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। आखिरकार वह लड़खड़ाते कदमों से उठी, अपने आंसू दबाए और चुपचाप घर से निकल गई। माँ ने कहा था कि उसे तलाक दे दो, मगर न जाने क्यों मेरे मुंह से तलाक की एक बात तक नहीं निकली। मैं पत्थर बन चुका था। दिल कर रहा था कि अमृता को रोक लूं, उसे कहीं जाने न दूं। माँ से विनती करूं कि वह दौलत की चाह छोड़ दे। मैं अमृता के साथ खुशहाल जिंदगी बिताना चाहता था, मगर मैं खामोश रहा। पहले ही माँ मेरे लिए बहुत बलिदान दे चुकी थी, अब और नहीं। रात का पहला पहर बीत चुका था, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई। पहले तो मैंने अनदेखा किया, मगर फिर शोर बढ़ने लगा। आखिर में उठा और ईशा के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला तो जो दृश्य देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ईशा बच्चे के सिर पर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसके हाथ में एक तकिया था और वह जैसे बच्चे का सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। ये क्या कर रही हो? मैं दहाड़ उठा। मेरी आवाज सुनकर ईशा झटके से पीछे हट गई, मगर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कर रही थी तुम? ईशा अजीब घबराए हुए अंदाज में चिल्लाई। हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। तुम जबरदस्ती मुझ पर थोपे गए हो। मैं किसी और को चाहती थी, मगर डैड को वह आवारा लगता था। मैं कोशिश कर रही थी कि डैड को मना लूं, मगर तुम्हारी लालची माँ ने मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया और अपने बेटे का रिश्ता यह कहकर पेश किया कि उसका बेटा जिंदगी भर मेरी बेटी को सिर का ताज बनाकर रखेगा। डैड ने मेरी एक भी नहीं सुनी।
जब मैंने शादी से इनकार किया तो डैड ने धमकी दी कि वह मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। मैं जायदाद खोना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं ऐश भरी जिंदगी की आदी हो चुकी थी। मजबूरी में मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ा। इतना ही नहीं, डैड ने मुझे मजबूर किया कि मैं कभी भी अपनी सास से कोई शिकायत न करूं, वरना फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और तुम्हें बहुत अपमानित करके मजबूर करने का निश्चय कर लिया। मुझे लगा था कि इतनी बेइज्जती सहने के बाद तुम खुद ही मुझे छोड़ दोगे, मगर तुम तो बहुत जिद्दी और गिरा हुआ इंसान निकला। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जानबूझकर मां नहीं बनना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती थी। शादी के शुरुआती दिनों में ही मैंने गर्भ निरोधक गोलियां खानी शुरू कर दी थी ताकि मुझे संतान न हो और तुम थक हार कर मेरा पीछा छोड़ दो। मगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी दूसरी शादी की बात छेड़ी। मुझे गुस्सा तो आया, मगर मैंने यह सोचकर चुप रहना बेहतर समझा कि मैं इस दूसरी शादी को तमाशा बना दूंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे रवैये के बाद तुम्हारा दिल दूसरी पत्नी के साथ लग जाएगा। मगर तुम माँ बेटे बहुत लालची और नीच निकले। अब मैं इस पराई संतान को किसी भी हालत में नहीं पाल सकती थी, इसलिए मैं उसे मार रही थी ताकि शायद अब तुम मुझे छोड़ दो। ईशा की बातें सुनकर मुझे जैसे होश आ गया। मैंने गुस्से में उसे धक्का दिया, बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और उसी समय यह निश्चय कर लिया कि अब किसी की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत करूंगा। पीछे मुड़ा तो देखा दरवाजे पर माँ खड़ी थीं। वे भी सब कुछ जान चुकी थीं। मेरी आंखों में शिकवा और दर्द देखकर वे कुछ बोलने के योग्य नहीं रहीं। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने शिकायत भरी निगाहों से माँ को देखा और बच्चे को संभालते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो? माँ ने घबराकर पूछा। अपनी पत्नी को वापस लाने, मैंने कठोर स्वर में उत्तर दिया। यह सुनकर माँ चुप हो गईं। मैं बाहर निकला तो गली के मोड़ पर अपनी मासूम पत्नी को निढाल कांपते हुए बैठे पाया। मैं तड़प कर उसकी ओर बढ़ा। उसने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो कि मैं सच में आ गया हूं। मैं तुम्हें लेने आया हूं अमृता, हमेशा के लिए। अब कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। अब कभी अपनी जिंदगी का फैसला दूसरों के हाथों में नहीं दूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो, मैंने धीरे से कहा और बच्चा उसकी गोद में डाल दिया। बच्चे को पकड़ते ही वह फफक कर रोने लगी। मैंने सिर झुका लिया और धीरे से अमृता का कंधा थपथपाते हुए उसे सहारा देकर उठाया और अपने घर की ओर बढ़ गया, जो घर मेरा अपना था, मेरे पिता द्वारा बनाया गया था। मुझे विश्वास था कि माँ स्वयं ही ईश्वर को उसके पिता के हवाले करके वापस घर आ जाएंगी। मुझे बस उनके लौटने का इंतजार था, क्योंकि चाहे जो भी हो वे मेरी माँ थी। इस कहानी का मूल संदेश, मॉरल, ये है कि अपने जीवन के फैसले खुद लो। दूसरों की इच्छा पर अपने सुख और संबंधों की बलि मत चढ़ाओ। सच्चा प्रेम और सच्चे रिश्ते त्याग, धैर्य और सच्चाई पर टिके होते हैं, न कि लालच और जबरदस्ती पर। साथ ही यह भी सिखाता है कि जब गलती का एहसास हो जाए तो उसे सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए और सच्चे रिश्तों को समय पर संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में पछतावे से बेहतर है कि हम अपने प्रियजनों के साथ ईमानदारी से खड़े रहें। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।